राधे राधे बच्चों। आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ बेहतरीन सवालों को देखेंगे। आप लोग क्या कीजिएगा कि वीडियो को पॉज करिएगा और क्वेश्चन को खुद समझने की कोशिश कीजिएगा। उससे फायदा क्या होगा कि जब भी आपको इसका आंसर कराया जाएगा तो आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कहा है बच्चों, रेट जो है हमारा 12% दिया हुआ है ना। रेट जो है बच्चा 12% दिया हुआ है। टाइम हमारा जो दिया हुआ है 2.5 साल दिया हुआ है और आपका अमाउंट भी दिया गया है जो कि 50,578 रुपया है। बस इसमें कंडीशन क्या है जरा ध्यान से देखिए। कहता क्या है कि CI इज कंपाउंडेड एवरी 10 मंथ। इसका मतलब क्या हुआ जरा ध्यान से समझिए। इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि जो भी ब्याज आपका 10 महीना में बनेगा वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा, है ना। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, बस थोड़ा सा परिवर्तन करके क्या करते हैं कि ये 12% जो रेट जो दिया गया है बच्चा वो 12 महीना का है और हमारा जो ब्याज जो बनना है वो 10 महीना में बनना है। तो हम क्या करते हैं कि 10 महीना में कितना ब्याज हो रहा है चेक कर लेते हैं। तो देख लीजिए, अगर 12 महीना में 12% है तो 10 महीना में 10% लग रहा है। देखिए 2.5 साल का मतलब होता है 30 महीना। अब आपका कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, देखिए कि एवरी 10 मंथ में जो है हमारा जो है कंपाउंड हो रहा है। तो हम क्या करते हैं कि 10 महीना के हिसाब से अगर आप बांटिएगा तो 10 महीना 10 महीना 10 महीना, ये कितना साइकिल हो जा रहा है बच्चा, 3 साइकिल, है ना। ये जो है 3 पीरियड हो जा रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, बस सिंपल सी बात है, 10% का रेशियो अगर हम बनाएंगे तो हमारा 11/10 होगा। 3 पीरियड का मतलब 3 साल के हिसाब से बनाइए तो 11 का क्यूब 13 31 हो जाएगा और 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा। कहने का मतलब हमारा प्रिंसिपल जो है 1000 यूनिट है और हमारा अमाउंट जो है बच्चा 1331 यूनिट है। अब क्वेश्चन में जो गिवन हमारा अमाउंट है, कहने का मतलब 1331 का मान जो दिया गया है 50,578 रुपया दिया गया है। पूछ क्या रहा है, प्रिंसिपल 1000 यूनिट का मान पूछ रहा है। बस इसको 1 यूनिट का मान करने के लिए अब जब आगे सोल्व करिएगा तो 1331 नीचे आ जाएगा बच्चा और 1000 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपका 38 टाइम्स में कट जाएगा और इस तरीका से जो आंसर आएगा बच्चों 38,000 रुपया जो है प्रिंसिपल आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। देखिए इस तरह के बहुत सारे सवालों को आज हम लोग देखेंगे, बट इसका कॉन्सेप्ट को भी समझना जरूरी है कि ये जो काम हुआ कैसे हुआ। तो इसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा है ना 1 मिनट का टाइम लगेगा, आप लोगों को इसका पूरा कॉन्सेप्ट को समझा देते हैं, जिससे क्या होगा कि ईयरली पूछे या हाफ ईयरली पूछे या क्वार्टरली पूछ दे या इस तरह के भी सवाल पूछ दे कि 10 महीना में आपका जो है कंपाउंड होगा, कभी 5 महीना का भी पूछ सकता है। तो हर एक तरह का सवाल जो आपके बनने लगेंगे, है ना। आपको पेशेंस रखना है और बिना स्किप किए हुए पूरा का पूरा क्लास को ज्वाइन करना है ना। चलिए देखते क्या है, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कॉन्सेप्ट है क्या चीज भाई। ये बच्चों हाफ ईयरली और क्वार्टरली के सारे कॉन्सेप्ट को आप जो है इस एक टेबल से समझ सकते हैं। देख क्या पा रहे हैं आप लोग कि एक कॉलम जो बना हुआ है ईयरली का है, दूसरा हाफ ईयरली का है और तीसरा क्वार्टरली का है। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि आपके तीनों कंडीशन में जो टाइम है वो एक ही साल है, बट कैलकुलेट जो है अलग अलग तरीका से होगा। कैसे, एक में हाफ ईयरली लेंगे। हाफ ईयरली का मतलब क्या हुआ कि हमारा ये जो है एक ही साल है, ठीक है, ये 12 मंथ ही बच्चों, लेकिन आपके हाफ ईयरली होने के कारण आपके ये 2 पीरियड बन जाएंगे। 6 महीना का एक पीरियड होगा और अगला 6 महीना जो बच रहे हैं वो दूसरा पीरियड हो जाएगा। अब चूंकि आप क्या किए हैं, इसे 2 पार्ट में बांटे हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अभी हमारा जो है 40% है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 40% है, तो साल के अंत में भी हमें 40% ही मिलने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस 40 को 2 भाग में बांट देंगे, 20% और 20%, तब तो एक साल में इसका मान 40% ही रह जाएगा। वार्षिक 40% है बच्चा, लेकिन अर्धवार्षिक कैलकुलेट करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप ध्यान दीजिएगा क्वार्टरली वाला में, तो क्वार्टर का मतलब होता है चौथाई हिस्सा। कहने का मतलब अभी एक साल को जो है 4 भाग में बांटिएगा।
त्रैमासिक जो हिंदी में हो रहा है, मतलब हर 3 महीने में जो भी ब्याज बनेगा उसको आपको अगला वाला में ऐड कर लेना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर 3 महीना में जब इसको बांटिएगा बच्चों तो 4 पार्ट में बट रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो अभी भी 40% ही है ना, तो हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिए, अभी हम है सो 10%, 10%, 10%, 10%, इस तरीका से हम है सो बांट देते हैं। अभी भी देखिए हमारा 40% ही मान है, बट आप इसको जब क्वार्टरली कैलकुलेट करिएगा तो हमारा अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ अलग आ जाएगा। वार्षिक में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। लेकिन जब ये हाफ ईयरली या क्वार्टरली अगर चेंज हो जाए तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज हो रहा है जरा ध्यान से समझिए। अगर इस सवाल को हमें बनाना हो बच्चा, तो हमारा क्या है, प्रिंसिपल 1000 है, रेट 40% है, टाइम 1 साल है, इसमें चूंकि ईयरली ही बन रहा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि 1000 रुपया का हमको 40% ब्याज देना पड़ेगा, जीरो से जीरो कट जाएगा। आप ध्यान से देखिए कि 400 रुपये का हमें ब्याज देना पड़ा। लेकिन यही पैसा अगर अर्धवार्षिक में लग जाए, अभी भी रेट हमारा जो है 40% ही है, लेकिन हाफ ईयरली होने के कारण इस पर सक्सेसिव लग जाएगा। है तो 40%, लेकिन क्या हुआ कि आपका 1 साल का 40% है, बट बीच में जो है क्या हुआ है, आपका जो भी 6 महीना के अंदर में जो भी आपका ब्याज बना है ना, वो आपका प्रिंसिपल में ऐड हो चुका है, तो उसका भी ब्याज देना पड़ा। कहने का मतलब सक्सेसिव लगाइएगा 20% और 20% का, तो अब जो हमारा रेट बनेगा है ना 40% नहीं बनकर ये आपका 44% हो जाएगा। कैसे आया, इसको जानने के लिए आप लोग क्या करिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है अच्छा से देख लीजिएगा। वहां हम हर तरीका से आपको बताए हैं, रेशियो मेथड बताए हैं, है ना, साथ ही साथ आपको सक्सेसिव मेथड बता दिए हैं, और उसका जो सेकंड वाला जो वीडियो है उसमें ट्री मेथड को बहुत बेहतर तरीका से समझाए हैं। तो हर एक तरीका से आप उस सब वीडियो को देखिए, उसके बाद इस चैप्टर को या इस वीडियो को आप है सो ज्वाइन कीजिए, जिससे पूरा समझ में आ जाएगा कि ये 44% आया कैसे। बस हमको अभी क्या करना है, रेट चूंकि 44% आ गया, कहने का मतलब हमको ब्याज देना पड़ेगा प्रिंसिपल का सिर्फ 44%। कहने का मतलब आपका 1000 रुपया प्रिंसिपल है बच्चा, 44% निकाल दिए, बस ये हमारा कट गया और 440 रुपया अभी हमारा सीआई निकला। ध्यान से देखिए, आपका ये पैसा जो है 1000 था ईयरली पे, तो 400 रुपया का ब्याज बना। हाफ ईयरली में जैसे किए 40 रुपया बढ़ गया हमारा, क्वार्टरली में इसी तरह से काउंट करेंगे। देखिए जरा क्या है हमारा, ध्यान से समझिए, अभी जो टाइम है ध्यान से देखिएगा, तो आपके ये 4 पार्ट में जो है बट गए हैं, क्योंकि ये क्वार्टरली है बच्चों, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा रेट बनेगा वो क्या बनेगा, ध्यान से समझिए, है ना। जब आप सक्सेसिव लगाइएगा तो 46.41% आ जाएगा। कैसे आया ये अगर जानना है तो वही बात कहेंगे कि आप इसका कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखिए, है ना। आप क्या करिएगा, अभी 1000 रुपया का 46.41% आप निकाल लीजिए। पॉइंट हटाने की वजह से 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, और आप ध्यान से देखिएगा तो एक अंक से पहले पॉइंट लग जाने की वजह से 464 रुपया, है ना, दिख रहा है 0.1। अब देखिए यहां पे ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिएगा, तो पैसा हर बार हमारा 1000 रुपया ही लगा हुआ था, ठीक है। रेट भी हमारा 40% ही था, साल भी एक ही साल के लिए था, बट हर बार ब्याज हमें अलग अलग मिला। क्यों, क्योंकि एक में हाफ ईयरली है, दूसरा में क्वार्टरली है। बस आपका इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है सिर्फ और सिर्फ हाफ ईयरली और क्वार्टरली होने के कारण। बात समझ में आ रहा है बच्चों। देखिए हालांकि आप इसको एग्जाम में कैसे बनाइएगा, है ना, वो सारे के सारे सवाल पे क्लियर करेंगे हम लोग। बस ये याद रखिएगा, अगर ईयरली क्वेश्चन पूछ रहा है तो कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, जो आपको कॉन्सेप्ट वाला वीडियो में सिखाया गया सारे अप्रोच अप्लाई कर देना है। हाफ ईयरली अगर पूछ दे तो रेट को आधा कर दीजिएगा, है ना, रेट को आधा कर दीजिएगा। कहने का मतलब जो रेट हमारा यहाँ जो 40% है बच्चा, रेट को आधा कर दीजिएगा। कहने का मतलब हमारा जो यहाँ पे रेट जो है बच्चा 40% है, आधा करने से 20% हो गया। और टाइम जो है चूंकि 1 साल में 2 पीरियड हो गए, तो आपको टाइम यहाँ पे 2 पीरियड लेना होगा। और जब आपकी 20% का, है ना, सक्सेसिव 2 साल के लिए लगाइएगा तो हमारा इस तरह से आ जाएगा 44%, है ना। चलिए यहां पे भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहां पे क्या है कि आपको अभी 4 भाग में बांटना है, तो क्वार्टरली में आप 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो रेट यहां पे 10% आ जाएगा। टाइम जो है बच्चा वो 1 साल का है, बट हर 3 महीना में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 4 पीरियड बन रहे हैं। तो इस पर जब आप सक्सेसिव लगाइएगा 4 साल का, तो इसी का हमारा बन गया था 46.41%, है ना। अब इस तरह से आप इसे सोल्व कर लीजिएगा, और हमारा हर एक तरह का क्वेश्चन जो भी पूछ
पूछे, क्वार्टरली पूछे, हर एक तरह का सवालों का जवाब आप ईमानदारी से अच्छा से दे सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ सवालों को देखेंगे जिससे हमारे दिमाग में इसको लेके जितना भी भ्रम है सारा का सारा खत्म हो जाएगा। हालांकि आपसे सिर्फ हाफ ईयरली या क्वार्टरली नहीं बनेगा, आपको कभी कभी ऐसे भी हो सकते हैं कि आप 5 मासिक कंपाउंडेड है तो उसका सीआई क्या होगा, कभी कभी 10 मासिक वाला पूछ देते हैं, है ना। तो हम लोग हर तरह का सवाल को देखेंगे, है ना बच्चों। तो चलिए सवालों की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तो सवाल क्या है पहले उसको समझिए। आप लोग सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करिए, कह रहा है उस पर ध्यान दीजिए। सवाल कहता है कि 10% प्रति वर्ष की दर पर, है ना, अर्धवार्षिक देय है। कहने का मतलब क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा अभी भी 10% ही है, बट ईयरली है। लेकिन जो आपको ब्याज देना पड़ेगा वो हाफ ईयरली देना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अभी भी 1 साल का अगर है, चूंकि क्वेश्चन में कहा ही गया है कि वार्षिक ब्याज की दर क्या है, कहने का मतलब जो है हमारा अगर रेट 10% ईयरली हो बट अगर काउंट करें हाफ ईयरली, तो हमको 1 साल में ध्यान रखिएगा हाफ ईयरली का मतलब हमारा 2 पीरियड बन रहा है। तो 2 पीरियड का मतलब यह हुआ कि 5% और 5% आपका मिला के 10% हो रहा है। तो आप जब इस पर सक्सेसिव लगाइएगा बच्चा, तो 5 5 10 और 5 25 10.25% हो रहा है। कहने का मतलब जो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। एक चीज हमेशा इस तरह के सवाल में याद रखिएगा, खास करके अर्धवार्षिक वगैरह में। ठीक है, क्या है वो समझिए। अगर हमसे सवाल कहता है कि 10% है ना वार्षिक है, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चा कि 10% वार्षिक है, कैलकुलेट अर्धवार्षिक करना है, मतलब 10.25% होगा। लेकिन यही अगर हमसे कह देता ना कि 10% अर्धवार्षिक है, क्वेश्चन में वार्षिक ना लिख के अगर हमें डायरेक्ट अर्धवार्षिक लिख दे, तो अभी जो हमारा जो है ना 6 मंथ का ही 10% है, तो 6 मंथ का 10% है ना, और अगला 6 मंथ का 10%। तो अभी अगर सालाना अगर हमसे पूछ देता तो 21% होता। तो क्वेश्चन को हमेशा बारीकी से पढ़ने की कोशिश करिएगा कि यहां जो हमारा दिया गया है ये जो 10% वो वार्षिक है कि अर्धवार्षिक है। यहां पे प्रति वर्ष दिया गया है, मतलब ये वार्षिक था, है ना। इसीलिए हम क्या किए भाई, उसी को 2 पार्ट में बांट दिए, क्योंकि 1 साल में अर्धवार्षिक के हिसाब से 2 ही पार्ट बनते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। और यही अगर हमारा यहां पे 10% अर्धवार्षिक की दर पर अगर बोल देता, तो अभी हमको क्या करना पड़ता, हमारा आंसर 21% करना होता। ठीक है बच्चा। तो इसका आंसर किस तरह से आया आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, है ना, जो कि हमारा एसएससी 2023 में पूछे गए सवाल थे बच्चों। तो इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं और बच्चा कंफ्यूज भी रह जाता है। आपको जरा सा भी परेशान नहीं होना है। क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। हमारा जितना भी आपको इस चैप्टर का वीडियो बना के दिया गया है, जितना भी क्लास लिए गए हैं, बेहतर तरीका से आप उस सारे के सारे वीडियो को देख लेना है। उसके बाद आपका जो भी डर है इस चैप्टर के प्रति सारा का सारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं इसी तरह के कुछ और सवालों को। बच्चों तो सवाल है जो कि एसएससी सीजीएल टीयर 2 2023 का प्रश्न है बच्चों, है ना, जो कि काफी आसान सा सवाल है। देखिए ध्यान से अगर पढ़िएगा तो क्या समझ में आ जाएगा। देखिए अभी हमें अर्धवार्षिक रूप से ही पूछा गया है सवाल, बट रेट जो दिया गया है 20% प्रति वर्ष, मतलब वार्षिक दिए गए हैं। तो सिंपल सी बात है, अर्धवार्षिक होने की वजह से रेट का आधा कर दीजिएगा तो 10% हो जाएगा, क्योंकि 20 का आधा अगर करते हैं 10% क्यों करेंगे, क्योंकि अर्धवार्षिक हमसे पूछा गया है। तो अर्धवार्षिक में रेट का आधा करना पड़ता है। ठीक है, टाइम जो है 1 साल है, तो 1 साल में कितने पीरियड हो जाएंगे बच्चों, 2 पीरियड हो जाएंगे, है ना। ये साल नहीं है ना, ये साल नहीं है, ये साल नहीं पीरियड है बच्चा, ये पीरियड है। 10 का सक्सेसिव लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, बस इस तरह से अगर हम लोग कर देते हैं तो हमारा ये जो बन रहा है वो 21% बन रहा है। कहने का मतलब 8,000 रुपया अपना प्रिंसिपल है, 21% आप निकाल दीजिए, है ना, कट जाएगा इस तरीका से और हमारा बन जाएगा 1680 रुपया। ऑप्शन नंबर हमारा जो दिख रहा है बच्चा डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। देखिए किस तरह से हमें अगर बेसिक पता हो तो आराम से हर तरह के सवाल को बना पा रहे हैं। चलिए और कुछ सवालों को देखते हैं, है ना। जो भी डाउट है ना, जो भी डाउट है इस चैप्टर में, सभी के सभी आज के क्लास में आपके समाप्त हो जाएंगे। अगर आप
कभी भी नहीं पढ़े हैं या कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, तो ये गारंटी है समझिए कि ये चैप्टर आप लोग जब आप पूरी तरह से आप हमारा वीडियो सारा का सारा जो है पार्ट देख लीजिएगा, तो इस चैप्टर में जो भी डाउट है सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे, है ना। जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन आपको कराए गए हैं, बस आपको ईमानदारी से देखना है बिना स्किप किए हुए। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं हम लोग। तो बच्चों अभी भी जो सवाल दिया गया है वो अर्धवार्षिक वाला सवाल दिया गया है। रेट जो दिया गया है बच्चा 40% ईयरली दिया गया है। टाइम 2 साल का दिया गया है। कैसे बनाएंगे? रेट चूंकि 40% ईयरली है तो अभी भी हाफ ईयरली में चेंज कर लेते हैं। तो रेट हमारा 40 का आधा कर दीजिए, 20% हमारा हो जाएगा। आप इसको तोड़ दीजिए, है ना, 1/5, मतलब इसका जो रेशियो बनेगा 6/5 का बनेगा। अब ध्यान से समझिए, हमारा जो है ये बच्चा टाइम जो है 2 साल दिया गया है। 2 साल कहने का मतलब अभी 4 पीरियड हो जाएगा। हर 6 महीना में 1 पीरियड हो रहा है, तो हमारा 2 साल में टोटल 4 पीरियड हो जाएगा। आप इसमें पावर का 4 लगा दीजिए, सोल्व कर लीजिए। हमारा 6 का पावर 4 1296 और 5 का हमारा हो जाता है 625। बस आप ध्यान से समझिए हमको दिया क्या गया है, ये देखिए कौन सी राशि सीआई पर, है ना, 51,840 रुपया हो जाएगी, मतलब अमाउंट दिया गया है। मेरे हिसाब से अमाउंट जो है 1296 है बच्चों। बस आप इसको आप जो है बराबर कर लो, है ना। 1 यूनिट का मान आप जैसे निकाल लीजिएगा इस तरह से, जो कि 40 बार में कट रहा है। प्रिंसिपल हमसे पूछ रहा है बच्चा, तो प्रिंसिपल मेरे हिसाब से 625 यूनिट है। बस इस 625 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 चौके 24, 25, मतलब कि आपके 25,000 रुपया जो है प्रिंसिपल है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है ना। देखिए किस तरह से हम लोग जो है, जो कि एसएससी 2023 का पूछा गया सवाल है, काफी आराम से इसे हम लोग सोल्व कर चुके हैं, है ना। और आप लोग का आगे कभी भी इस तरह के सवाल आए तो कभी आप रेशियो मेथड से बनाइए, कभी आप है सो सक्सेसिव से बनाइए, या ट्री मेथड से भी आप बनाइए। वो आप डिसाइड करिए कि आपका कमांड कहां पे है, और जो डाटा दिया गया है ना, उस डाटा के हिसाब से आपको आसान कौन सा मेथड लगेगा, वो आप प्रैक्टिस करते करते सीख पाइएगा, है ना। आपको ऊपर से कभी कोई ये कहने वाले नहीं मिलेंगे बच्चों, है ना, कि आप क्या करिए, इसको इस मेथड से बनाइए। खुद डिसाइड करना पड़ेगा, है ना, खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ इस मेथड को हम इस तरह से बना लेंगे तो हमारा जल्दी बन जाएगा। तो बच्चों अगला सवाल है जो एसएससी सीजीएल टियर 1 2021 का सवाल है। कहता क्या है जरा देखिए, प्रिंसिपल दिया गया है, साथ ही साथ टाइम भी दिया गया है, रेट भी दिया गया है, प्रति वर्ष वार्षिक रेट दिया गया है। बट हमसे पूछ क्या रहा है जरा ध्यान से देखिए, कहता है 5 मासिक चक्रवृद्धि हो, मतलब इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी 5 मंथ। अब हम क्या करेंगे जरा ध्यान से समझिए, है ना। अभी तो हमको क्वार्टरली और हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट जो है इससे हटके पूछ दिया। क्या करेंगे, बिल्कुल पहला सवाल की तरह बनाएंगे। क्या करेंगे कि आप सबसे पहले रेट देखिए, जो रेट आपको दिया गया है 15% वार्षिक दिया गया है। आप क्या करिए कि ये जो 15% है बच्चा वो 12 महीना का है, लेकिन अपने को तो 5 महीना का चाहिए ना। हम क्या करेंगे कि 12 महीना में से 5 महीना का रेट निकाल लेंगे। बस हम है सो 15% से कर देंगे, इस तरह से कट जाएगा। 3 पछे 15, 3 चौके 12, 25/4% हमारा रेट में बदल गया। ये याद रखिएगा बच्चा, किस में बदल गया है, 5 मासिक में, मतलब हर एक 5 महीना में 25/4% हमें ब्याज देना पड़ेगा। अब रहा बात टाइम पे आ जाते हैं। टाइम में हमारा देख लीजिए 1.1/4, कहने का मतलब जब आप इसको 12 से गुना करिएगा तो 3 महीना, मतलब 1 साल 3 महीना। तो 1 साल 3 महीना का मतलब क्या हुआ, 1 साल में 12 महीना और 3 महीना जोड़ देने से 15 महीना हो जा रहा है। अब आपका दिमाग जो है चलना शुरू हो चुका होगा कि 5 महीना के हिसाब से ब्याज अगर लग रहा है तो अभी भी हमारा जो है बच्चा ये आपका कितना हो जा रहा है, 3 पीरियड हो जा रहा है। बस करना क्या है, इसको आप है सो तोड़ दीजिए, है ना। कैसे करेंगे, प्रतिशत हटाएंगे, प्रतिशत हटा दीजिए, आपके जो है 100 लग गए और इस तरीका से 1/16 बार में कट जा रहा है। फाइनल जो है 16 जो है 17 का ब्याज दे रहा है। देखिए 3 हमारा लगा दीजिए। अब अगर ध्यान से समझिएगा तो 17 का क्यूब जो है क्या होगा, ये बस पता करना है। याद रखिएगा बच्चों हमेशा, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर को अगर आपको बहुत ही स्मूथ वे से बनाना है तो आपको स्क्वायर और क्यूब जो है कुछ हद तक याद रखने जरूरी है। ये बात समझ में आ रहा बच्चा। तो 17 का क्यूब क्या होगा, 49 13, है ना, और 16 का क्यूब जो हो जाएगा 40 96 हो जाएगा। देखिए हमको अमाउंट पता चल गया,
प्रिंसिपल पता चल गया। जो आपसे पूछ रहा है वो देख लीजिए, हमें सीआई पूछ रहा है बच्चा, तो सीआई देख लीजिए कितना यूनिट का वृद्धि हो रहा है। तो आप क्या करिए, वृद्धि काउंट कर लीजिए, है ना। क्या करेंगे, इस दोनों को माइनस कर लेंगे, 817 यूनिट। बस आपको क्या करना है, मेरा प्रिंसिपल 8192 है, जो कि 4096 के बराबर है। एक यूनिट का मान निकाल लीजिए बच्चा, ये आपके दो बार में कट जा रहे हैं। सीआई पूछ रहा है, मतलब 817 से गुना कर दीजिए, हमारा हो जाएगा 1634 रुपया। इस तरीका से ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। बच्चों आज के क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, आप लोग से मुलाकात जो होगा अगला वीडियो में होगा। तब तक के लिए आप लोग क्या करिए कि बहुत सारे सवालों को प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, है ना। अगला वीडियो में मिलते हैं कुछ इसी तरह से बेहतरीन सवालों